पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में यहाँ उपस्थित मेरे माता पिताओं, भाइयों एवं बहनों, हमारा जीवन ईश्वर के हाथ में है। हमारे जीवन का अंत कभी भी हो सकता है। हम जीवन के मालिक नहीं हैं। चाहे हमारे पास कितने ही ताकत, धन दौलत, घर बंगले, रुपये पैसे, सोना चांदी क्यों ना हो, आखिरकार जीवन का अंत हो जाता है। हमें ईश्वर के पास लौटना ही है, वही हमारी मंजिल है। ईश्वर के पास लौटना ही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। ईश्वर के पास जब हम लौटते हैं तो वहाँ हमें अपने कार्यों का लेखा जोखा देना पड़ेगा। उसी आधार पर ईश्वर हमें अपना पुरस्कार देंगे। आइए इस मिसा बलिदान में हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। यीशु ने अपने जीवन काल में, यीशु का संपूर्ण जीवन जो सेवा का जीवन था, त्याग तपस्या का जीवन था, भलाई का कार्य का जीवन था। आज के सुसमाचार में हम लोग देखेंगे, सुनेंगे, यीशु लोगों को शिक्षा देते हैं, भूखे और प्यासे को खिलाते और पिलाते हैं, रोगियों को चंगा करते हैं। यीशु ने अपने जीवन काल में कई चिन्ह और चमत्कार का कार्य किए। आज भी 5000 लोगों को 5 रोटियों और 2 मछलियों से खिलाते और पिलाते हैं और अपनी महिमा को प्रकट करते हैं। आज भी हमारे जीवन में कई चिन्ह और चमत्कार करते हैं। आज हम जो जीवित हैं, यही हम प्रत्येक जन के लिए सबसे बड़ी कृपा है, आशीर्वाद है, चमत्कार है। आज की विश्व बलिदान में विशेषकर मैं अपने भाई आलोक टोप्पो, जो ऋषिकेश उत्तराखंड में किसी कंपनी के मैनेजर हैं, अफसर ग्रेड में है, उनकी पत्नी के लिए भी, जो दिल्ली महाविद्यालय के में लेक्चरर के रूप में काम करती है, उन्होंने मुझसे आग्रह किया है प्रार्थना करने के लिए। पिता ईश्वर उन्हें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से चंगाई प्रदान करे, उनके कार्यों पर ईश्वर की विशेष आशीषों कृपा हो। हर मिसा बलिदान जो प्रभु यीशु का प्रेम, सर्वोत्तम प्रेम, दया, क्षमा का बलिदान है। आइए हम प्रभु की शक्ति पर विश्वास करें और अपने जीवन को उसी की महत्तर महिमा के लिए हम समर्पित करें,
किसी ने सच ही कहा है, लाइफ इज फ्राजाइल, हैंडल विथ प्रेयर, यानी जिंदगी नाजुक है, प्रार्थना का सहारा लीजिए। पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारे जीवन में अपने आशीष को कृपा प्रदान करे। आइए तब इस मिसा बलिदान के पूर्व अपने किए हुए छोटे बड़े सभी गुनाहों के लिए हम ईश्वर से दया क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोले, लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने अपने कर्तव्य पूर्ण करने से बार-बार स्वीकार करता हूं, इसलिए मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पास आकर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया करो प्रभु हमारो, दया करो प्रभु हमारो, हमरे तो पापी करोगे दया, हमरे तो पापी करोगे दया, दया सर्वशक्तिमान पिता, हम बड़े आनंद से तुझे अपना सृजनहार और पालनकर्ता स्वीकार करते हैं। तेरी कृपा दृष्टि हम प्रार्थियों पर सदा बनी रहे। तू दयापूर्वक हमें पाप पंख से स्वच्छ कर हमारा जीवन दिव्य और नवीन बना दे और इससे अपनी कृपा द्वारा सुरक्षित रख, जिससे हम अनंत जीवन के लिए पुण्य फल उत्पन्न करते रहे। हम यह मानते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगन जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 1 से 17 तक। हनन्याह, प्रभु ने तुमको नहीं भेजा है, तुमने इस प्रजा को झूठी आशा दिलाई है। यूदा के राजा योशिया के शासनकाल के प्रारंभ में 4थे वर्ष के 5वें महीने में अजूर के पुत्र हनन्याह गिबयोन के रहने वाले नबी ने प्रभु के मंदिर में याजकों तथा समस्त जनता के सामने यिर्मयाह से यह कहा, विश्वमंडल का प्रभु इस्राएल का ईश्वर यह कहता है, मैं बाबुल के राजा का जुआ तोड़ूंगा। मैं ठीक 2 वर्ष बाद प्रभु के मंदिर के वे सब सामान वापस ले आऊंगा जिन्हें बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर यहाँ से बाबुल ले गया था। यहोयाकीम के पुत्र यूदा के राजा यकोन्याह को और यूदा के सब निर्वासितों को भी मैं बाबुल से यहाँ वापस ले आऊंगा। यह प्रभु की वाणी है, क्योंकि मैं बाबुल के राजा का
जुआ तोड़ूंगा। किंतु नबी यिर्मयाह ने सब याजकों तथा समस्त जनता के सामने नबी हनन्याह को संबोधित करते हुए कहा, एवं अस्तु, प्रभु ऐसा ही करे। प्रभु तुम्हारी भविष्यवाणी पूरी करे और प्रभु के मंदिर के सब सामान और सब निर्वासितों को भी वापस ले आए। किंतु जो बात मैं तुमको और सारी जनता को बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारे और मेरे पहले जो नबी थे, वे प्राचीन काल से शक्तिशाली देशों और बड़े राज्यों के लिए युद्ध, विपत्ति और महामारी की भविष्यवाणी करते आ रहे हैं। जो नबी शांति की भविष्यवाणी करता है, वह तभी प्रभु का भेजा हुआ नबी माना जा सकता है जब उसकी भविष्यवाणी पूरी हो जाती है। इस पर नबी हनन्याह ने नबी यिर्मयाह के कंधे पर से जुआ उतारा और उसे तोड़ डाला। तब हनन्याह ने समस्त जनता के सामने यह कहा, प्रभु यह कहता है, मैं इसी तरह बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर का जुआ तोड़ूंगा। मैं ठीक 2 बरस बाद उसे सब राष्ट्रों के कंधे से उतार कर तोड़ दूंगा। इसके बाद नबी यिर्मयाह अपनी राह चला गया। जब हनन्याह ने नबी यिर्मयाह के कंधे पर से जुआ उतार कर तोड़ दिया था, उसके थोड़े समय बाद प्रभु की वाणी यिर्मयाह को यह कहते हुए सुनाई दी, जाओ और हनन्याह से कहो, यह प्रभु की वाणी है, तुमने लकड़ी का जुआ तोड़ा, इसके बदले लोहा का जुआ आएगा। क्योंकि विश्वमंडल का प्रभु इस्राएल का ईश्वर यह कहता है, मैं सब राष्ट्रों के कंधे पर लोहा का जुआ रखने जा रहा हूँ। वे सब बाबुल से राजा नबूकदनेस्सर के अधीन होंगे। मैंने बनैले पशुओं को भी उसके अधीन कर दिया है। नबी यिर्मयाह ने नबी हनन्याह से कहा, हनन्याह, ध्यान से मेरी बात सुनो। प्रभु ने तुमको नहीं भेजा है, तुमने इस प्रजा को झूठी आशा दिलाई है। इसलिए प्रभु यह कहता है, मैं तुमको इस पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। तुम इसी वर्ष मर जाओगे, क्योंकि तुमने प्रभु के विरुद्ध विद्रोह का प्रचार किया है। उसी वर्ष के 7वें महीने में नबी हनन्याह का देहांत हो गया। यह प्रभु की वाणी है। धन्यवाद। भजन वाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। असत्य के मार्ग से मुझे दूर रख और मुझे अपनी आज्ञाएं सिखा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। मुझे सत्य से अलग न होने दे, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं पर भरोसा रखता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। तेरे भक्त मेरी सहायता किया करें और वे भी जो तेरी शिक्षा जानते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। तेरे भक्त मेरी सहायता किया करेंगे और कहीं ऐसा ना हो कि मुझे निराश होना पड़े। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। दुष्ट जन मेरा सर्वनाश करना चाहते हैं, किंतु मैं तेरी आज्ञाओं का मनन करता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग से नहीं भटक गया, क्योंकि तूने स्वयं मुझे शिक्षा दी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। जय घोष। हालेलुया।
मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार प्रभु की जय। अध्याय 14 पद संख्या 13 से 21 तक। उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियां शिष्यों को देने लगे। यीशु यूहन्ना बपतिस्मा की मृत्यु का समाचार सुनकर वहां से हट गए और नाव पर चढ़कर एक निर्जन स्थान की ओर चल दिए। जब लोगों को इसका पता चला तो वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उनकी खोज में चल पड़े। नाव से उतरकर यीशु ने एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर कहने लगे, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है। लोगों को विदा कीजिए जिससे वे गांव में जाकर अपने लिए खाना खरीद लें। यीशु ने उत्तर दिया, उन्हें चले जाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। इस पर शिष्यों ने कहा, 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा यहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं है। यीशु ने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। यीशु ने लोगों को घास पर बैठा देने का आदेश देकर वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली। उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियों को तोड़ तोड़ कर शिष्यों को दिया और शिष्यों ने लोगों को। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। भोजन करने वालों में स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5000 पुरुष थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे माता पिताओं, भाइयों एवं बहनों, आज के पवित्र सुसमाचार में जिस वाक्य ने मुझे प्रभावित किया वह है, यीशु ने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर धन्यवाद और आशीष की प्रार्थना पढ़ी। मिसा के शुरू में मैंने कहा कि किसी ने यह सच ही कहा है कि लाइफ इज फ्राजाइल, हैंडल विथ प्रेयर, यानी जिंदगी नाजुक है, प्रार्थना का सहारा लीजिए। इन प्रेयर one moves within beyond the confining world of creatures into sacred heart of space. In prayer, the whole person has to be involved, the voice, the imagination, heart and mind, and experience of the divine presence of the Lord. When we read Hebrews chapter 11, we see that how powerful faith is, and it is not the power, but the power of God that is revealed in this faith. If we have faith in God's ability, then we can do anything as long as His will and for His glory. हर इंसान यहाँ जीने का प्रयास कर रहा है। आप खुद ही जानते हैं कि जीवन कितना अद्भुत, रहस्यमय और नाजुक है। उसे जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान से लेकर हजारों तत्वों की आवश्यकता है। जीवन को सफल बनाने के लिए आप धन, शक्ति, क्षमताओं, प्रतिभाओं, मेहनत और साधनों पर भरोसा तो रखते हैं, लेकिन क्या आपने सृजनहार प्रभु पर भरोसा रखने को सीखा है? प्रभु का वचन कहता है, तुम सबसे पहले ईश्वर की राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और बाकी चीज यूं ही मिल जाएगी।
कल की चिंता मत करो, आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में से ऐसा कौन है उसे पत्थर देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम लोग सहज ही अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देते हो तो स्वर्ग के पिता मांगने वालों को अच्छी चीज़ें क्यों नहीं देगा। आज की सुसमाचार में प्रभु यीशु 5,000 लोगों को 5 रोटियों और 2 मछलियों से खिलाते पिलाते हैं और अपनी महिमा को प्रकट करते हैं। आज हम चारों ओर देखते हैं, चारों ओर प्रार्थना का चमत्कार देखते हैं। लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, अंधे देखते हैं और निराश मानव आशा के पथ पर आ जाते हैं। आइए आज हम पिता ईश्वर की शक्ति और प्रेम पर विश्वास करें। वही हमारा जीवन का मालिक है, हमारा जीवन का केंद्र बिंदु है। यीशु क्रिस्त इस धरती पर हमारे लिए पिता ईश्वर से प्रेम लेकर आए हैं। यीशु का हृदय जो प्रेम, खुशी और आनंद का चिन्ह है। आइए उसी ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारे जीवन में भी, हमारे जीवन के दुख तकलीफ उतार चढ़ाव सफलता असफलता ईश्वर हमें मदद करे, साथ दे, ताकि हम उस सर्वशक्तिमान ईश्वर पर विश्वास आस्था बनाए रखें और ईश्वर हमारे जीवन में भी चिन्ह और चमत्कार करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु के नाम में स्तुति तथा महिमा कीजिए और हमारे समस्त दुख से खिलाफ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु दया भाव से इन उपहारों पर आशीष दे, इनके साथ ही तू हमें आध्यात्मिक बलि के रूप में ग्रहण करके अपनी महिमा के लिए अमर उपहार बना ले। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाइए। हम अपने पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, या परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नवनिर्माण किया, अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए और अपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी।
और अपने स्वर्ग ग्रहण से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसीलिए हम समस्त दूतगान से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वोपरि दिव्य महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, निर्वेश प्रभु के नाम गाते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हमारा कि हमारे प्रभु जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनूठा स्नान कर जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में याद किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परम पिता, या आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्थिति में जीवन की रोटी और मुक्ति का खबर सुनाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा की द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस हमारे धर्माध्यक्ष पतरस ने जो सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की स्तुति ली तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर सब पर दया दृष्टि डाल के हम अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। आइए हम एक साथ मिलकर आज की सुंदर और पवित्र दिन के लिए ईश्वर के दिए हुए सभी वरदानों के लिए धन्यवाद करें और उसकी महिमा एक साथ करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ वाणी में हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधित महिमा युगां भी मिलती रहती है। आमीन। हम सब एक साथ मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार में और हमारे जैसे हम जब प्रार्थना को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल वैसे हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा को शांति प्रदान कर हम तेरी दया से भाव से दूर और हर प्रति सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राष्ट्र, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे
हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू ही बन जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर के बेटे ने संसार के पाप हटाता है, हम पर ध्यान कर। ये ईश्वर के बेटे संसार के पाप हटाता है, हम पर ध्यान कर। ईश्वर के बेटे संसार के पाप हटाता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेहमान संसार के पाप हर लेता है। In his 3-year ministry, feeding the hungry, healing the sick, raising the dead, and spreading the kingdom of God among poor, outcasts, sick and sinners. वही प्रभु जो हमारे हृदय की चरनी में आने वाले हैं, आइए हम उनका स्वागत करें। धन्य है जो हम सब इस बड़े भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। कृष्ण सभी हम सबों को जीवन की रक्षा करता है। Acts 66. अपने इस दिल में मेरा मसला अपना देंगे प्रभु, पूर्ण करो जीवन मेरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। मासलहू अपना देंगे प्रभु, पूर्ण करो जीवन मेरा। जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें धन दे दिया। निर्मल जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें फल दे दिया। यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। मासलहू अपना देंगे प्रभु, पूर्ण करो जीवन मेरा। कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर,
तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महिमा पर प्रतिष्ठित की है। हे पिता, प्रथम मानव में तेरी रक्षा चलाई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का संस्कार किया। उस समय तूने दर्शन अपनी दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, उस पृथ्वी ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे एकलौते पुत्र ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोह के समय जब प्रलय और अब्राहम के समय नदर की आग से तूने भोगविलास और वासना संपत्ति लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब मिस्रों के पौराणों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया, लेकिन निन्यानवे मनुष्यों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का अनूठा परिचय दिया है। तूने कहा है, अपने हंसों के शब्द मुझे दुष्ट की विपरीत से प्रशंसा नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना गुमान छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी और मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस विभीषिका ने दुनिया को बेकार कर दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तो अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे बैर के बैर क्रिस्ट, कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को धैर्य और संभव देने की कृपा कर। राष्ट्र में एकता, शांति, भाईचारा तथा सहयोग की भावना स्थापित कर। हे विश्व का उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मां मरियम, पीड़ितों की सहायिका, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है और हे संत मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। हम प्रार्थना करें। ईश्वर के पिता परमेश्वर, हमारे जीवन के मालिक, हमारे जीवन के सृष्टिकर्ता, हमारे जीवन के स्रोत, हम तुझे सारे दिल, सारे मन, सारे हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके अनंत प्रेम, दया, क्षमा, अनुग्रह, शांति के लिए। यदि हम ख्रिस्त की शिक्षा पर चलते हैं तो हम पिता ईश्वर, प्रभु यीशु और सभी विश्वासियों के साथ मित्रता का जीवन जीते हैं और हमारा संबंध नया हो जाता है। आज प्रभु यीशु ने हमें प्रत्येक जन को उद्धार बनने के लिए, उद्धार बनने का संदेश दिया है। हम अपने जीवन में उद्धार बन के दूसरों की सेवा करें, मदद करें जरूरतों की। हे पिता ईश्वर, इस पवित्र यूखरिस्ती समारोह के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पवित्र यूखरिस्ट में सचमुच में हमने यीशु के शरीर और रक्त को ग्रहण किया है। इस घटना को अधिक विस्तार और विश्वास पूर्वक समझें कि जो मेरा रक्त खाता है, मेरा रक्त पीता है, वह मुझ में निवास करता है। तो पिता ईश्वर, इस महान रहस्य के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति और तेरी महिमा करते हैं। और पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी इस जीवन यात्रा में जो सुख दुख का है, उतार चढ़ाव का है, सफलता का है,
इस जीवन में हमें अपनी आशीषों की कृपा प्रदान करे कि हम उस प्रभु की शक्ति और प्रेम पर विश्वास करते हुए अपने जीवन को उसी की महत्तर महिमा के लिए हम समर्पित करें। उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदाने प्रभु की सेवा में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। जी कोटि। तेरा धन्यवाद करता हूँ और करता रहूँगा। जब तक जीवित रहूँगा मैं तुझको धन्य कहूँगा। तेरे वरदानों के लिए मैं तुझको क्या दूँगा प्रभु। तेरे वरदानों के लिए मैं तुझको क्या दूँगा प्रभु। गाता रहूँगा तेरी ही महिमा, गाता रहूँगा तेरी ही महिमा। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और करता रहूँगा। जब तक जीवित रहूँगा मैं तुझको धन्य कहूँगा। अपने हाथों में कटोरा मोती करके प्रभु